मालिक साहब और एक चीज देख रहे हैं, उस समय पर फैशन का इतना दौर रहेगा कि उस समय पर ये भगवान, महात्मा, मूल चीजें सारी की सारी ताक पर धरी रह जाएंगी। ये लिखा गया इसके बारे में। कलयुग चल रहा है, कलयुग के बारे में एक वर्णन मिलता है। प्यारे भाई बहन, कलयुग के बारे में एक वर्णन मिलता है। क्या? इस कलयुग में एक काम होता है। क्या? इस कलयुग में ब्राह्मण लोग खेती करते हैं। इस कलयुग में चींटियां चट जाए ग्रंथों को, ब्राह्मण प्रतियां तोड़े, बधिक हो जावे क्षत्रिगण, सूत्र सेवा से मुख मोड़े, सूखे नदियां घटे पर्वत, तब विजय हमारी। कलयुग की यह विशेषता बताई गई है। चींटियां चट जाए ग्रंथों को। जो हमारे घर में ग्रंथ रखे हैं उनमें दीमक लग जाती है, कलयुग आता है तब। क्यों लग जाती है दीमक? पढ़ने वाला कोई है नहीं, सब लोग फेसबुक पर लगे होते हैं, पश्चिमीकरण की हवा सबके ऊपर रहती है। इसलिए चींटियां चट जाए ग्रंथों को, ब्राह्मण प्रतियां तोड़े। ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है विद्या देना, वो खेती करते हैं। प्यारे भाई बहन, रक्षक भक्षक बन जाया करते हैं। ये सारी चीजें जो लिखी कलयुग की विशेषता के अंतर्गत सब आप लोग देख रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ये सारी चीजें देख रहे थे कि उस समय पर लोग किसी बात को नहीं सुनेंगे। कल काल विकाल किए मनुजा, न माने को अनुजा तनुजा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाके बच्चों को याद करा देना कि पहला कांड है श्री रामचरितमानस का बाल कांड। उसमें लिखा गया है कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन मंगला नाम, जो मंगलकारी नाम है, वो इस बाड़ी से परे है। वो कहाँ मिलेगा? नाम रहत संतन आधीना, संत बिना कोई नामन चीन्हा। नाम मिलेगा संतों के अधीन। प्यारे भाई बहन, यहाँ पर पढ़े लिखे भाई और बहन, बच्चे बच्चियां बैठे हैं। ये पढ़े लिखे भाई और बहन, बच्चे बच्चियां कुछ और सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये हमारे समझ से परे है, ये तो सब अध्यात्म की बात करते हैं। हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी इस शिक्षा जगत के सबसे बड़े मास्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग नहीं सुनेंगे बात, इसलिए आपका चरण छू के प्रार्थना किया जा रहा। आप भी अपने मतलब की चीज सुन ले। जो पढ़े लिखे भाई बहन, बच्चे बच्चियां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे बड़े टीचर माने गए हैं। अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, यानी शिक्षा क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या है। सारे टीचर यही के यही बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अमेरिका में जाते हैं, शिक्षा के ऊपर परिभाषा बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। समय कम है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग मोबाइल यानी एंड्रॉइड है, सदुपयोग करते हुए आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फिलोसॉफ निकाल सकते हैं, पूरा दर्शन वहां से निकाल सकते हैं, संज्ञान में आ जाएगी चीज। प्यारे भाई बहनों, मेरा कहना क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाराज सावन सिंह जी, जो राधा स्वामी यानी हजूर साहब के शिष्य हजूर सावन सिंह जी महाराज, आप इनके शिष्य हैं, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक और हुए हैं डॉक्टर वियोगी हरि। अब ये दोनों लोग पढ़े लिखे विद्वान और ये हजूर सावन सिंह जी महाराज के शिष्य हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इनकी इंटरनल आई, थर्ड आई, तीसरी आंख इनकी
इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माध्यम से प्यारे भाई बहनों वहां से निर्देशित किया गया कि यानी शिक्षक दिवस यानी इनके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ये सारी चीजों से आप अवगत हैं, इसलिए पढ़े लिखे भाई बहनों का ध्यान केंद्रित करूंगा कि जो चीज आपको सुनाई जा रही आपके मतलब की आपके काम की चीज है। आप ये समझ मत लेना कि हम पढ़े लिखे हम इस चीज का क्या करेंगे, हम तो बहुत जानकार हैं। गलती मत करना प्यारे भाई बहन, ध्यान से सुनना। बाल कांड जैसे ही आएगा, आपने वो उधर सुन लिया, अब बाल कांड में आपको क्या सुनने को मिलेगा। बाल कांड में जब आप जाएंगे, महाराज मन और शत्रुपा दोनों तपस्या के लिए चले जा रहे हैं और दोनों गए और दोनों प्राणी और ये अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। इनका सब आहार जितना था जलवायु के सब छूट गया, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, केवल हड्डी शेष बची है महाराज मनो शत्रुपा की। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहन, जैसे ये तपस्या इनकी पूर्ण होने की तरफ तो ये वर्णन मिलता है, आप लोग यहाँ से निकाल लेना। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता महाराज मनु शत्रुपा के पास आए। क्यों आए, ध्यान से सुनना। मांगो पर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं ने कहा, बेटा वरदान मांग लो। मनो शत्रुपा ने कह दिया कि तुम तीनों से कुछ नहीं चाहिए। याद करो बालकांड में आपके लिए क्या लिखा गया है। ब्रह्मा से कुछ नहीं चाहिए, विष्णु भगवान से कुछ नहीं चाहिए और शंकर जी से भी मनो शत्रुपा को कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब तीनों देवताओं से नहीं चाहिए, अब आप लोगों ने सुन रखा है कि भगवान विष्णु के अवतार तो राम है, फिर मन शत्रुपा किससे मांग रहे हैं। प्यारे भाई बहन, एक उलझी हुई गुत्थी आज आप सुलझा लें। भगवान विष्णु के राम अवतार नहीं है, पहली गुत्थी आप लोग सुलझा ले बाल कांड से। अब आप लोग कहेंगे हमने तो यही सुना है कि भगवान विष्णु के अवतार राम है। प्यारे भाई बहन, चरण छू के प्रार्थना कर रहा हूँ। बाबा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि विष्णु भगवान के राम अवतार नहीं है। अब आप कहोगे फिर किसके हैं। जय गुरुदेव वाले, ये तो कोई और नई बात बता रहे। आप लोग श्री रामचरितमानस को देखना घर जाके, अगर नहीं है तो एंड्रॉइड मोबाइल पर निकाल लेना। अब आप लोग उसमें क्या पाएंगे। मन शत्रुपा ने जब कहा बस वरदान मांगो, उन्होंने कहा तीनों से कुछ नहीं चाहिए। बोले किससे चाहिए। मन शत्रुपा ने जवाब दिया है संकल्प है। शंभु विरंचे विष्णु भगवान, उपजय जासु अंश देना, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर पैदा होते हैं। हम उस मालिक की तपस्या कर रहे। प्यारे भाई बहन, तीनों देवता चक्कर में पड़ गए। ये क्या बोल रहे हैं मन शत्रुपा कि यानी जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महादेव पैदा होते। अरे ईश्वर के ईश्वर हम, देवों के देव आदिदेव महादेव हम। प्यारे भाई बहन, तीनों देवताओं ने कहा रे चलो, ये तो पगला गए, इनको कुछ नहीं। प्यारे भाई बहन, तीनों वापस चले जाते हैं।
शत्रुपा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मन शत्रुपा की जब तपस्या आगे बढ़ती है, वो तो उधर चले गए, उन्हें तो काका गागा की कोई जानकारी ही नहीं। तीनों देवता वापस चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब इनकी तपस्या आगे बढ़ती है, मृत की जिया बने गिरा सुहाई, श्रवण नंद हुए और जवराई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मान हुआ वही भवन ते आए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों छोड़ के चले गए। क्यों रे? अब महाराज मनो शत्रुपा को जब वो चीज मिली, केवल हड्डी शेष बची थी, ऐसे हो गए, बिल्कुल इतना सुंदर रूप हो गया कि मानो ये अभी भवन से उठ के आए हैं। इतनी बड़ी पावर प्यारे भाई बहन जब दर्शन दिया। श्री रामचरितमानस आप लोग खोल के देखेंगे, बाबा जी की बात आपके जल्दी समझ में आ जाएगी कि मन शत्रुपा को दर्शन किसने दिया। तो आप लोग श्री रामचरितमानस में ये पाएंगे कि मन और शत्रुपा को दर्शन राम और सीता ने दिया। राम और सीता ने जब दर्शन दिया तो राम ने कहा कि वत्स वरदान मांगो। मन शत्रुपा ने कहा महाराज अगर देना चाहते हो, आप जैसा मालिक मेरे यहाँ उपस्थित रहे मेरी गोदी में। उन्होंने कहा मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूं, अंशन सहित ले अवतारा, मैं अंशों सहित अवतार आपके यहाँ लेने वाला हूँ, आप चलो। प्यारे भाई बहन, राम ने मन और शत्रुपा को आशीर्वाद दे दिया कि चलो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। वही मन और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं और जब राम का प्राकट्य होता है तो वहां पर दोहा लिखते हैं गुरु महाराज, व्यापक ब्रह्म निरंजन। राम नाम नहीं लिखा गया यहाँ पर, आपकी जानकारी के लिए शब्द लिखा। वहां पर दर्शन दिया राम ने, सीता मैया ने, और यहाँ कौन आ रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विलोक, सो आज प्रेम भक्ति कौशल्या की गोद। निरंजन भगवान का अवतार हो गया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या बना लेंगे प्यारे भाई बहन, अब आपको दो नाम इनके पता चल गए। एक नाम इनका राम है और दूसरा नाम है इनका निरंजन भगवान। आगे आप लोग बड़े विधान यानी बड़े ध्यान से और बड़े विधान और बड़े इत्मीनान के साथ इसको सुनेंगे, क्योंकि शायद आप लोग इसको नया सुन रहे होंगे। आप लोगों के अंदर एक बड़ा विस्मय पैदा हो रहा होगा कि ये आज क्या सुना रहे हैं। प्यारे भाई बहन वही सुना रहे जो क्लियर है, आप लोग आगे ध्यान से सुने। तो बाल कांड में आपको इतना मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बैकुए और मिला तो इन्हें राम से मिला। प्यारे भाई बहन किससे मिला, राम से मिला और राम इनके आ गए। एक बात निकल के आई बाल कांड से। अब आगे हमारा कांड चलेगा कौन सा, प्यारे भाई बहन जरा बाल कांड अपने लिए भी देख लें। हमें और आप सभी को मनुष्य शरीर मिल गया और मनुष्य शरीर मिल गया, हम लोग बड़े हो गए और बड़े होके किस किस की पूजा कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई को ताक पर रख दिया। ध्यान से सुने, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की पूजा हो रही। ध्यान से सुनना, कोई किसी की बुराई नहीं है, जो चीज हकीकत की वो है उसे सुना रहा हूँ, केवल सुन लें आप। उसके बाद जो चर्चा संज्ञान आपका जो भी जवाब दे आप लोग अपने मन के हिसाब से और अपने संज्ञान के स्तर से आप लोग उसको आगे ग्रहण करना, लेकिन सुन जरूर लें क्योंकि मैंने आपका चरण छुआ है। प्यारे भाई बहन
हम लोग इस समय पर क्या कर रहे हैं? देवी देवता पितर ये सब पूजा में लगे हुए हैं। इसके लिए कुछ महापुरुषों ने मनाही किया है। क्या? कबीरदास जी एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा यही बालकांड। कारिले जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, कर ले जतन सखी साई मिलन की। क्या बताया उन्होंने? देवी देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, अरे कर ले जतन सखी साई मिलन की। देवी देवता पितर भुइया भवानी अगर इनकी पूजा की जाएगी तो 4 खान 84 लाख योनियों में हम दोबारा जाने वाले हैं। यानी मन और शत्रुपा का बालकांड संज्ञान दे रहा हमें और आप सभी को संबोधित कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं को भेद अगर प्राप्त करना है तो 3 लोग के नाम से प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई बहन, तो भगवान राम निरंजन भगवान, इनसे हमें कुछ मिलेगा। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बाल कांड के बाद अब देखो, हम लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ जानकार लोग इसको समझ रहे होंगे कि रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में मेरे प्यारे भाई और बहन 7 कांड हैं, 7। और लड़का और लड़की की भामर भी 7 ही पढ़ती हैं और 7 ही प्रत्येक जीव के गुरु हुआ करते हैं। बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे। ये यानी उदाहरण के तौर पर, और हम अपनी जो गुत्थी उलझी हुई है सुलझाने का प्रयास करते रहेंगे। प्यारे भाई बहन, इसको यानी ट्रिपल संख्या में देखेंगे, 3 तरीकों से देखेंगे इसको। देखो प्यारे भाई बहन, हम और आप इस समय पर रह रहे ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता की पूजा में लगे हुए हैं। और इस समय पर एक और चीज से देखेंगे। किस चीज से देखेंगे? लड़का लड़की एक ही रास्ते से जन्म लेते हैं। लड़का का वो घर है, लड़की का घर नहीं है। अब देखो क्या होता है। 7 कांड, 7 भामर और 7 ही गुरु। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। पहले माँ बाप होते हैं, वो पहले गुरु होते हैं हमारे माँ बाप। प्यारे भाई बहन, पहला कांड ये संज्ञान दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु वेद राम की बात हमारे समझ में आना चाहिए। अब देखो बीच का रास्ता क्या है। पहली भामर हो, अब तो धी बाप की। पहली भामर पर लड़की माँ बाप की है। आगे बढ़े। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। प्यारे भाई और बहन, अयोध्या कांड में क्या होता है कि राम की शादी और ये सारा जितना भी सुख वैभव, ठीक इसी तरीके से हम और आप पहले जन्म में क्या थे? प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। यानी अब हम लोग बिल्कुल यानी सदृश पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, और दूसरी गुरु हमारी दाई बन जाती है। प्यारे भाई बहन, अब देखना ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीका। अब ये अयोध्या कांड में ये शादी वगैरह सब चलेगा और ये सब धनुष वगैरह ये सब। अब देखो प्यारे भाई बहन, ये संसार के जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सब दूसरे यानी कार्य के अंतर्गत हुआ करते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये अयोध्या कांड के बाद
एक कांड आता है, उस कांड का नाम है अरण्य कांड। प्यारे भाई बहन, जैसे ही अरण्य कांड आता है तो अरण्य कांड में क्या सिखाया जाता है। इधर तीसर गुरु ने नाम धरावा, तब गांव देश के लोग पुकारा। दूसरी भामर पर लड़की माँ बाप की है, तीसरी भामर पर लड़की माँ बाप की है। ध्यान से समझ रहे ये सारी चीज। लड़की पिया की तीसरी भामर तक नहीं है। तीसरे गुरु हमारे पंडित जी होते हैं, नामकरण संस्कार कराने वाले, उनसे भी कल्याण नहीं होगा। और अरण्य कांड में क्या सिखाया जाता है। एक सुतीक्षण महाराज, प्यारे भाइयों बहन, सुतीक्षण महाराज क्या कर रहे, ये देखो तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने सुना कि राम आए हुए हैं, प्यारे भाई बहनों, दर्शन के लिए ये इतने लालायित हुए कि इन्होंने भगवान राम का दर्शन किया है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा आप सभी का जो शरीर चल रहा, क्रियाकलाप जो कर रहे हैं, हम और आप देवी और देवता ये सब क्रियाकलाप में लगे हैं और हम महात्माओं की बात नहीं सुन रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समय पर अलख जगाए हुए हैं कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, बाबा जी की वाणी सतयुग की आगवानी है। प्यारे भाई बहन, तो सुतीक्षण की तरह हमें और आप सभी को मालिक साहब का संदेश सुनना बहुत जरूरी है। अगर स्वामी जी महाराज का संदेश सुन लेंगे, सुतीक्षण महाराज की तपस्या पूरी हो जाएगी। प्यारे भाई बहन, मामला यही नहीं बना है। अब ये अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। प्यारे भाई बहन, जैसे ही किष्किंधा कांड की बात आगे बढ़ती है तो किष्किंधा कांड में क्या होता है, सिया हरण हो जाता है और ये इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तो उस समय पर हनुमान जी के द्वारा राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। प्यारे भाई बहनों, इस कांड में यह सिखाया गया है कि हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी है। ये दोनों लोगों की मित्रता क्यों जरूरी है। प्यारे भाई बहन, सुग्रीव की भी धर्म पत्नी का हरण हो गया है और इधर राम की पत्नी का भी हरण हो चुका है। दोनों लोग मिला दिए। तो राम ने तो प्यारे भाई बहनों अपनी बात कही कि चिंता मत करो, और उधर सुग्रीव ने भी कहा कि महाराज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,